भारत को पहली बार इतना बड़ा क्रूड ऑयल और गैस रिजर्व मिलने का दावा किया जा रहा है। यह भंडार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सागरपाली गांव से लेकर प्रयागराज के फाफामू तक फैला हुआ है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 300 किलोमीटर है। अगर इस भंडार से व्यावसायिक रूप से तेल निकाला जा सका तो भारत को अरब देशों से तेल खरीदने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। भारत सरकार इस खोज को लेकर बेहद गंभीर है। भारत हर साल लगभग 132 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, जो आने वाले वर्षों में 200 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर यह नया तेल भंडार व्यावसायिक रूप से सफल होता है तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को एक नया आयाम दे सकता है। भारत अब तक तेल के लिए सऊदी अरब, यूएई, कतर, इराक और ईरान जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन अगर यूपी का यह भंडार कामयाब रहता है तो भारत अपनी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा खुद ही पूरा कर सकेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर आ रही है भारत को लेकर के उत्तर प्रदेश से। भारत में पहली बार ऐसा बड़ा क्रूड ऑयल और गैस रिजर्व जो है उसको इस बारे में स्थापना की गई, इसके बारे में खबरें आ रही हैं। जो पाया गया है उत्तर प्रदेश के बिलावल गांव के क्षेत्र से लेकर के प्रयागराज तक, यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी तक ये क्रूड ऑयल और गैस रिजर्व जो है ये पाया गया है, खोजा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है सारे हिंदू भारतीयों के लिए और सारे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। कितना बड़ा जो क्रूड ऑयल और गैस रिजर्व जो है वो खोजा गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत के लोग इसको सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। इस खबर को सुन के काफ़ी ज़्यादा उत्साह उनके अंदर होगा कि पहली बार भारत में ऐसा कुछ हुआ है। तो चलिए देर ना करते इस टॉपिक को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। अगर यह भंडार व्यावसायिक रूप से उपयोगी साबित होता है तो भारत को कई बड़े फायदे होंगे। जैसे अरब देशों पर निर्भरता कम होगी, डॉलर में तेल खरीदने की जरूरत कम होगी, जिससे भारतीय रुपए को मजबूती मिलेगी। भारत में तेल और गैस उद्योग तेजी से बढ़ेगा, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत अपने तेल संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे बाहरी प्रभाव कम होगा। अभी तक भारत पूरी तरह से तेल आयात पर निर्भर था, लेकिन अब यह स्थिति बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस तेल भंडार से पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकेगा। उत्तर प्रदेश में गंगा बेसिन में बलिया के सागरपाली में तेल का भंडार मिला है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग यानी कि ओएनजीसी ने शेरे बलिया के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के परिवार की 12 बीघा जमीन 3 साल के लिए अधिग्रहित की है। पांडे के परिवार का कहना है कि उन्होंने देश हित में अपनी जमीन ओएनजीसी को दे दी। ओएनजीसी ने इस इलाके में खुदाई भी शुरू कर दी है। बलिया के इस इलाके में तेल और गैस मिलने की संभावना से इलाके के लोग काफी खुश हैं। उनमें पैदावार उस जमीन पर होती है, लेकिन हमारे परिवार ने देश हित में जमीन को ओएनजीसी को देने का फैसला किया। ओएनजीसी की टीम हमारे यहाँ आई थी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले उन लोगों का ये प्रस्ताव रहा कि आपके क्षेत्र में कच्चे तेल का अकूत भंडार है, जिसके लिए मुझे जमीन की तलाश है। और जमीन और कहीं नहीं मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो आपके देखिए ऑन पेपर 8 पॉइंट कुछ एकड़ की रूप में है, ऐसे 12 बीघा के लमसम में है। जी जी। रेट कैसे हुआ इसका? रेट हुआ 1,25,000 रुपया एकड़। तो कितने के और भी कुछ बातें कर रहे थे लोग, कितनी संभावना है मिलने की, कितनी संभावना नहीं है। देखिए रेट जो भी हुआ उसको लीज पे कर दिए, नहीं तो किराए में कोई दम दिलाता है नहीं। उससे ज्यादा के यहाँ पे माने खेती की जाती है, तो उससे ज्यादा के उत्पादन भी हो जाता है। ये बहुत उपजाऊ और बहुत ही कीमती जमीन है। कितनी फसल पैदा कर लेते हैं हम लोग साल भर में? 2 से 3। वैसे जो श्रम करने वाला हो तो काफी पैसा कमा सकता है, जिसे कमर्शियल खेती भी कर सकता है उसमें। लेकिन हम लोग के पास ज्यादा जमीनें माने कुछ ज्यादा ही है, हम लोग खेती कर देंगे। जहां पर ऑयल डिस्कवरी की बात कही जा रही है, क्रूड ऑयल डिपॉजिट फाउंड किया गया है, वो है बेसिकली उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बलिया में। वहां पर एक गांव है सागरपल्ली गांव,
अगेन मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ। ये अगर आप देखोगे ये वाराणसी रहा, तो अगर आप ईस्टर्न साइड थोड़ा सा जाएंगे तो आपको बलिया डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। और बलिया डिस्ट्रिक्ट के जस्ट मतलब बलिया जो शहर है, जो टाउन है, उसके जस्ट कुछ ही दूर पर सागरपल्ली गांव है। वहीं पर बताया जा रहा है कि जो ऑयल की डिस्कवरी हुई है। और ध्यान से देखिएगा अगर आप मैप में, और फाइनली इसको देखते हुए यहां पर बताया जा रहा है कि ऑयल की डिस्कवरी हुई है। और मैं आपको बता दूं ये कोई बहुत शैलो ऑयल नहीं है, ये बहुत ज्यादा डीप है। मतलब 3000 मीटर अंडरग्राउंड। आप समझिए काफी ज्यादा हो जाता है 3 किलोमीटर। मतलब अगर आपको वहां से ऑयल निकालना है ना, तो आपके पास बहुत ज्यादा एडवांस इक्विपमेंट होना चाहिए ताकि आप वहां से ऑयल की ड्रिलिंग करके निकाल सकें। और इसके लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जो पूरा एरिया यहां पर देखने की कोशिश की गई, वो बेसिकली 300 किलोमीटर का एरिया करता है। और इसके लिए ओएनजीसी ने क्या किया है, अगले 3 साल के लिए वो लैंड जो है वो लीज पर ले लिया है। और आप देख सकते हैं 6.5 एकड़ ऑफ लैंड लीज पर लिया गया है। और इसके लिए ओएनजीसी हर साल 10 लाख रुपए देगा। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो ये ऑयल, देखो अभी तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली कितना ऑयल रिजर्व है वहां पर, क्या होगा वो तो आगे चलकर जब ऑयल निकाले जाएंगे तब हो सकता है कुछ एस्टिमेट आएगा। लेकिन इसका सबसे पहले इंपैक्ट लोकल एरियाज पर क्या होने वाला है। चिट्टू पांडे की जो फैमिली है उनसे लिया है, तो इसके लिए पैसा मिल रहा है, तो आसपास का भी जो लैंड है उनके भी आशा जगेगी। वहां के जो लैंड ओनर्स हैं उनको भी लगेगा कि आगे चलकर अगर इसी तरह से ऑयल की डिस्कवरी हुई तो उनका भी लैंड लीज पर लिया जा सकता है और उनको भी इनकम एक प्रकार से हो सकेगी। क्वेश्चन ये है कि इसका स्टेट और नेशनल लेवल पर क्या इंपैक्ट आएगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी। भारत 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल अभी भी इंपोर्ट कराता है, तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी कम हो सचन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं भारत का जो बार्गेनिंग पावर है ग्लोबल एनर्जी नेगोशिएशंस में वो भी बढ़ सकेगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा अभी तक भारत में जितने भी ऑयल रिजर्व हिस्टोरिकली फाउंड हुए हैं वो ज्यादातर वेस्टर्न ऑफशोर रीजन हो गया या फिर स्टेट जैसे कि आसाम, गुजरात, वहीं पर ही आपको फोकस देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो फोकस है वो आपका ईस्टवर्ड साइड भी देखने को मिल सकता है। फिर इसके अलावा जैसा मैं आपको बता रहा था कि 3000 मीटर डीप अगर ऑयल आपको निकालना है तो इसकी जो फार्म लैंड्स हैं जिनके वहां पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर इसके अलावा जब भी एक्सप्लोरेशन होता है जो पर्टिकुलेट मैटर होता है ना, PM 2.5 PM 10 की जब हम बात करते हैं वो इंक्रीज हो जाता है, तो पोल्यूशन भी बढ़ता है एक प्रकार से। तो लोकल इकोसिस्टम जो है वो एक प्रकार से डिस्टर्ब हो सकता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो अभी जहां पर ड्रिलिंग की जा रही है वो चिट्टू पांडे की फैमिली से बिलोंग करता है। और मैं आपको बता दूं एक काफी मेजर फिगर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट में चिट्टू पांडे, उनको टाइगर ऑफ बलिया के नाम से भी जाना जा रहा। तो फाइनली अगर ये कमर्शियली वायबल हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो गंगा बेसिन है वहां पर और ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। और देखिए अभी तक आप देखोगे जो ऑयल रिजर्व्स है मतलब वो गंगा बेल्ट पर अगर पाया गया तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो फोकस है वो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल इन सब राज्य की तरफ जा सकता है, जो कि अभी तक उतना नहीं होता आया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। खैर जाने से पहले मैं अगर आपको भारत का भी करंट सिचुएशन क्रूड ऑयल रिजर्व के बारे में बताऊं तो देखिए जब भी हम क्रूड ऑयल रिजर्व की बात करते हैं ना, तो जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कितनी बड़ी खुशखबरी है भारत को लेकर के, भारत के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, सारे हिंदू भारतीयों के लेके कि सबसे बड़ा और पहली बार भारत में तब बड़ा क्रूड ऑयल और साथ ही साथ गैस रिजर्व जो है वो पाया गया है, खोजा गया है। सारे हिंदू भारतीय काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और ख़ास करके ये जो क्रूड ऑयल है ये करीब बिलावल क्षेत्र से लेकर, बिलावल गांव से लेकर के प्रयागराज तक यानी 300 किलोमीटर की दूरी तक की ये जो क्रूड ऑयल है ये पाया गया, गैस रिजर्व जो है ये पाया गया। पहली बार ऐसा भारत में हुआ है कि ये सबसे बड़ा क्रूड ऑयल जो है वो पाया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इससे खुश भी हैं। वहीं दूसरी तरफ इसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया में एकदम हड़कंप समझ गया है। पाकिस्तान की मीडिया के पसीने छूट गए हैं ये सुन कर के कि क्या भारत के अंदर इतना बड़ा क्रूड ऑयल जो है वो कैसे पाया जा सकता है, कैसे भारत के यहाँ इतना बड़ा क्रूड ऑयल और रिजर्व गैस जो है ये कैसे पाया जा सकता है और क्यों पाया गया। तो पाकिस्तानियों को इसको सुन करके, इस खबर को सुन करके काफ़ी ज़्यादा तकलीफ और काफ़ी ज़्यादा जलन और चिढ़ मच रही है कि ये सब पाकिस्तान में क्यों नहीं होता है। पाकिस्तान में ऐसे ही तंगी है, कहीं पर कुछ क्रूड ऑयल और रिजर्व गैस कुछ वगैरह मिल जाए तो भाई इनका भला हो जाए, लेकिन नहीं, अच्छे कर्म जो करते हैं उन्हीं को मिला जाता है ना। अब रमज़ान चल रहा, रमज़ान में भी इनके पाकिस्तान की क्या हालात है ये सब आप जानते हो।
यहाँ तक कि आप जानते हो कि अब ईद भी आने वाली है, कुछ ही दिन बचे हैं, 1-2 दिन बचे हैं ईद में, और ये हालात है इस समय पाकिस्तान के जो पूछने को नहीं, इतने खराब हालात है कि पूछने को नहीं। पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, BLA के द्वारा बलूचिस्तान में हमले कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी। तो हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बद से बदतर हो चुके हैं इस समय। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।